हमारे हिंदू परंपराओं में कुछ त्योहार हम मनाते हैं और हम हर बात, चाहे वो हम किसी भी रूप में कोई त्योहार मना रहे हैं, उसके पीछे कुछ न कुछ वैज्ञानिक कारण होता है ना। उन वैज्ञानिक कारणों को हमें समझना चाहिए। अगर हम उसको समझेंगे तो उन परंपराओं को आगे लेके जा पाएंगे और लोगों को भी समझा पाएंगे। केवल हम उसको मना रहे हैं और उसका कारण हमें नहीं पता, तो हम उसको एक लेवल तक तो मना सकते हैं, हम मनाएंगे, लेकिन हम दूसरों को समझा नहीं पाएंगे कि वो क्यों मनाएं, है ना। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि अभी कुछ दिनों में हम लोगों के घरों में भी बासड़ों का पूजन हुआ, यानी कि हमने बासा खाना खाया, है ना। और वो बासा खाने का मतलब हम क्यों खाते हैं, क्या वजह है, उसका साइंटिफिक कारण क्या है, या उसका हमारे दैनिक दिनचर्या में यानी कि हमारी लाइफ में क्या उपयोग है। जबकि हम ये कहते हैं साइंस के हिसाब से या हेल्थ के हिसाब से कि हमें बासी खाना नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो हमें कौन सा खाना खाना चाहिए कि जो खाना बना हुआ है और 48 घंटे यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 घंटे में वो कंज्यूम होना चाहिए। 1 घंटे में वो कंज्यूम होना चाहिए। अगर हम उसके बाद में उस खाने को खा रहे हैं तो धीरे धीरे उसमें से उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती चली जाती है और धीरे धीरे उसमें से प्रोटीन की मात्रा कम होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि अब प्रोटीन कौन खा लेता है? उसके अंदर जो वायरस, जो बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं। हमारे खाने के अंदर बैक्टीरिया होते ही है। जैसे दही के अंदर सबसे ज़्यादा माना जाता है कि बैक्टीरिया है। अगर कोई उसे माइक्रोस्कोप से दही को देख ले तो शायद कोई दही भी ना खाए, इतने सारे बैक्टीरिया उसके अंदर होते हैं। तो वही बैक्टीरिया धीरे धीरे हमारे खाने को भी खाना शुरू कर देते हैं। तो वो खाना क्या है, धीरे धीरे हमारे लिए अनपोषण वाला हो जाता है, यानी कि उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती चली जाती है। लेकिन हम फिर बासड़े को क्यों पूछते हैं कि हम बासी खाने को क्यों तवज्जो देते हैं फिर उस दिन? तो उसमें आध्यात्मिक और साइंटिफिक दोनों कारण हैं। जो होली का त्यौहार है, होली के त्यौहार के लगभग 7वें या 8वें दिन, इसको बोलते हैं हम सप्तमी या अष्टमी के दिन, इस बासड़ों को पूजा जाता है ना। अब ये जो दिन है, जो ये बासड़ों वाला दिन है, ये माना जाता है कि अब ये लास्ट दिन है आपके ठंडक का, यानी कि अब यहाँ से ठंड खत्म। मौसम के हिसाब से भी, नेचर के हिसाब से भी, हमारे हिसाब से भी और महसूस वाली चीज़ों के हिसाब से भी अब कोई, शायद मुझे नहीं लगता कि कोई गर्म पानी से नहाना चाहेगा, है ना। तो ये जो लास्ट दिन है ठंड का, अब यहाँ से क्या है, गर्मी की शुरुआत हो जाती है ना। अब हमारे शरीर के अंदर भी तब्दीलें आती हैं। हमारे शरीर के अंदर भी वात, पित्त और कफ तीनों ही उथल पुथल कर रहे होते हैं। अब इसके बाद गर्मियां आने वाली हैं, तो गर्मियों में हमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। बुखार आ जाता है, हैजा हो जाता है, वॉमिटिंग होती है, लू लग जाती है, ऐसी समस्या आती है। तो उससे पहले हम किसकी पूजा करते हैं इस बासड़ों के दिन? शीतला माता की पूजा करते हैं, है ना। शीतला माता की पूजा करते हैं। वो शीतला माता इसलिए कहते हैं कि वो शीतलता देने वाली हैं, कि अब गर्मियों में जो एक ऊर्जा, एक आप लोगों को जो गर्मी पैदा होगी, उसको शांत रखने के लिए हम, जो हमारी परंपराएं हैं, हम हर चीज को देवी देवताओं से जोड़ते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर नदी को भी देवी माना जाता है, गंगा मैया बोलते हैं, यमुना मैया बोलते हैं। पहाड़ों को देवता मानते हैं, है ना, वायु देवता बोलते हैं, अग्नि देवता बोलते हैं। तो हम प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ कर रखते हैं। तो ऐसे ही हमने जो शीतला माँ है उसकी पूजा करते हैं, पार्वती माँ की पूजा करते हैं कि अब हमारे शरीर को शीतलता की जरूरत है। अभी तक में किस चीज की जरूरत थी? गर्मी की जरूरत थी, क्योंकि हम सर्दियों से होकर आ रहे हैं। तो जब हमारे शरीर के अंदर गर्मी होगी तभी तो हम सर्दियों का सामना कर पाएंगे। अब गर्मी आ रही है तो हमें कैसा चाहिए? शीतलता का चाहिए, यानी कि हम अब गर्मियों का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करें। तो उस समय पर हम किसकी पूजा करते हैं? शीतला माँ की पूजा करते हैं कि वे शीतला माता, हम आपकी पूजा कर रहे हैं और जो गर्मियां जो आने वाली हैं हम उनका सामना कर सकें और हमारे को गर्मी की बीमारियों से बचाएं। तो इसलिए जो घर की महिलाएं होती हैं वो व्रत रखती हैं या बच्चों के लिए दुआएं करती हैं, बच्चों को लेके जाती हैं पूजा के समय पर। आपने देखा होगा चौराहे पर या जहाँ होली पूजते हैं वहाँ लेके जाते हैं। तो वो बच्चों के लिए कि भाई हमारे, क्योंकि बड़ों के तो इम्यूनिटी है ही है, हम अपने आप को देखभाल कर ही लेंगे, लेकिन बच्चों को ज़्यादा बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। तो हम उसको एक प्रतीक के रूप में एक शीतला माता की हम पूजा करते हैं। अब रही बासड़ों की बात, तो इस समय पर हमारे शरीर में उथल पुथल है। तो वात, पित्त और कफ तीनों ही गड़बड़ हैं।
तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए हम एक दिन बासा खाना खाते हैं। जो बासा खाना है, क्योंकि मैंने बताया कि 1 घंटे के बाद तो उसमें से प्रोटीन की मात्रा कम हो जाएगी, तो जो हम बासा खाना खा रहे हैं उसमें प्रोटीन नहीं है। आपने जो, अब वो बासा खाना ऐसे नहीं कि भाई आपको एक दिन पहले बनाना है और दूसरे दिन खाना है, सुबह बनाकर दिन में नहीं खाना है ना, एक दिन पहले बनाना है और दूसरे दिन खाना है, वही बासोला है। तो उसको हम इसलिए खाते हैं कि हमारे शरीर का जो अंदर का बैलेंस है, जो वात और पित्त गड़बड़ हो रहा है, वो बैलेंस हो सके। तो उसको बैलेंस करने के लिए और उस खाने को डाइजेस्ट करने में शरीर को मेहनत नहीं करनी, क्योंकि वो पहले से ही जो बैक्टीरिया है वो डाइजेस्ट कर जाते हैं उसको। एकदम जैसे हम बात करें फैट का इमल्सन करना, फैट का इमल्सन हमने पढ़ा कि बाइल फैट को पचाता नहीं है, केवल उसका इमल्सन करता है। तो वो बैक्टीरिया पूरे दिन में जो हमने खाना बनाया है, अगले दिन हम खाने वाले हैं, वो उसको इमल्सन कर देता है, इस तरीके से अंदर ही अंदर उसकी जो उसके मॉलिक्यूल्स तोड़ देता है कि अब हम खाना खाएंगे उस खाने को तो हम आराम से उस खाने को पचा सकते हैं। तो ये साल में केवल एक ही दिन हम करते हैं, उसके बाद हमारे शरीर के अपने आप स्थिति चेंज हो जाती है और एक स्टेबिलिटी आ जाती है 24 घंटे में कि अब हम नए वेदर का सामना करने के लिए तैयार हैं। तो एक दिन हम शरीर को बासा खाना देते हैं कि शरीर की वात पित्त और कफ को बैलेंस करने के लिए, कि उसको शरीर को मेहनत ना करनी पड़े उसको डाइजेस्ट करने के लिए, वो ऑलरेडी डाइजेस्टेबल है, उसमें प्रोटीन तो कम से कम है, प्रोटीन को ही पचाने में सबसे ज़्यादा मेहनत है। तो प्रोटीन आपकी डाइजेस्ट है, आप उस खाने को खाते हैं और उस खाने को आप पचा सकते हैं। तो बासोड़ा जो है हमारे हेल्थ के हिसाब से हमारे लिए जरूरी है, और अध्यात्म के तौर पर हम शीतला माँ की जो पूजा कर रहे हैं कि अब जो गर्मियों के दिन आने वाले हैं उसके लिए हमारा शरीर तैयार हो और हम गर्मियों से बचें, गर्मियों की बीमारी से बचें, तो इसके लिए हम शीतला माँ की पूजा कर रहे हैं, है ना। जैसे हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, नदी की पूजा करते हैं। नदी को आज भी बहुत सारे लोग देखा होगा कि हम किसी नदी के ऊपर से भले ही फ्लाईओवर से जा रहे हैं तो हम उसको नमस्ते करते हैं, है ना, गंगा मैया की जय बोलते हैं, यमुना मैया की जय बोलते हैं, ना बोले तो भी क्या फर्क पड़ना है, हम फ्लाईओवर से जा रहे हैं। लेकिन पहले के लोग क्या करते थे भाई, नाव से जाते थे, पहले फ्लाईओवर नहीं होते थे, तो माँ को नमस्ते करते थे। जैसे श्री रामचंद्र जी ने सयूर नदी को तट को पार करने से पहले सयूर नदी को प्रणाम करा कि मैं आपके ऊपर से होके जा रहा हूँ, मेरी देखभाल आप करेंगे। ऐसा नहीं कि वो उथल पुथल हो जाए तो उसी में डूब जाए, है ना। तो उनको भी भाई, हम प्रकृति का दोहन नहीं कर रहे, हम उपयोग करते हैं, हम प्रकृति का मिसयूज नहीं करते, हम उसका यूज करते हैं। तो हमारे लिए जो भी हमारे जीवन को चलाने वाली जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो वायु है, अग्नि है, पृथ्वी है, आकाश है, चंदा मामा है, सूरज है, जो भी चीजें हैं हम उनको कहीं ना कहीं देवता के रूप में मानते हैं, पूजते हैं, ताकि क्योंकि उनकी वजह से हमारा जीवन स्वस्थ चल रहा है। इनमें से कोई भी चीज़ अगर गड़बड़ हो जाए तो हमारा जीवन स्वस्थ नहीं चल सकता। अगर रात ना हो तो हम बेचैन हो जाएंगे, है ना, सूर्य ना निकले तो हम बेचैन हो जाएंगे, हवा ना चले तो हम परेशान हो जाएंगे, अग्नि ना हो तो फिर हमारा खाना कैसे पकेगा। तो हम इसीलिए हम कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता। 33 करोड़ देवी देवता का मतलब ये टेबल भी हमारे लिए उपयोगी है, तो हम इसको भी पूजेंगे। हम किताबों को पूछते हैं, सरस्वती माँ के रूप में पूछते हैं, क्योंकि किताबों से हमें ज्ञान मिल रहा है, तो हम उनको पहले प्रणाम करते हैं। नई क्लास में जाते हैं, उनको माथे से लगाते हैं कि मैं अच्छे नंबर से पास हूँ, मैं अच्छा ज्ञान ले पाऊँ, ऐसे मेरी ऊपर कृपा करें। तो हम हर चीज़ को अपने साथ जोड़ते हैं, केवल उसको ये नहीं कि भाई हमने 1 साल पढ़ी हुई है किताबें, कहीं पर भी पढ़ी हैं, पैरों के नीचे पढ़ी है, हम ऐसे नहीं करते हैं। तो ये जो बासोड़ा है वो आध्यात्मिक रूप में और हमारे स्वास्थ्य के लिए, दोनों के लिए उपयोगी है। ठीक।